इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा फी तुअमतिन, फरमाया तुम्हारा खाना पाकीज़ा हो, तुम्हारा खाना हलाल हो, हराम के लुक़्मे इस्तेमाल ना करो, अपनी औलाद के पेट में हराम के लुक़्मे ना डालो। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया ने एक हदीस में बयान फरमाया, सुबह से लेकर शाम तक जो आदमी मेहनत करता है, मजदूरी करता है और शाम को आके घर आकर पढ़ता है, मेरे नबी ने फरमाया अपनी औलाद के लिए हलाल रोज़ी तलाश करने वाला कल क़यामत के मैदान के अंदर उसका चेहरा 14वीं चांद की तरह रोशन होगा। ये अल्लाह के नबी ने हलाल कमाने वाले को बशारत दी। और मेरे नबी ने फरमाया, मेरे नबी का सहाबा का मजमा लगा है, एक सहाबी को देखा कि वो कभी इधर चक्कर लगाता है, वो कभी इधर जाता है, नौजवान है, बड़ी अच्छी सेहत है, ताकतवर है। तो सहाबा ने कहा क्या ही अच्छा होता कि इसकी जवानी अल्लाह के रास्ते में गुजरती, यानी जिहाद में गुजरती। तो मेरे नबी ने फरमाया ऐसा ना कहो, अगर इसका ये टहलना, इसका ये घूमना, अगर इसका ये चलना हलाल रोज़ी को तलाश करने के लिए है और इसलिए है कि अपने बच्चों की रोज़ी का इंतज़ाम करे और अपने आप किसी के सामने सवाल दराज ना करे, अपना हाथ ना फैलाए, अपने बच्चों का हाथ ना फैलने दे, तो फरमाया इसका ये चलना फिरना, इसके हर कदम पर अल्लाह एक नेकी अता फरमाता है। हलाल रोज़ी बड़ी चीज़ है। मेरे रब ने कुरान करीम में फ़रमाया या अय्युहर रुसुलु कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा, ए रसूलों की जमात हलाल खाओ, नेक अमाल करो। आज हमारे पेट में हलाल लुक़्मे नहीं पहुँच रहे, यही वजह है अमाल का सुदूर अच्छा नहीं हो रहा। हलाल खिलाओ, चाहे तुम्हारी औलाद ज़्यादा हो या कम हो, आमदनी कम हो या ज़्यादा हो, हलाल रोज़ी के पाबंद बनो। अल्लाह ने हलाल में बरकत दी है, हराम में बरकत नहीं है। एक हदीस बयान फरमाऊँ, एक हदीस बयान की ताजदार मदीना इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अल कासिब हबीबुल्लाह। एक सहाबी आया और आकर नबी पाक अलैहिस्सलाम के हाथ में हाथ दिया तो उसके हाथ बड़े सख्त थे और हाथों में गांठ पड़ चुकी थी। ताजदार मदीना ने जब हाथ मिलाया तो फरमाया ये क्या है, ये हाथ इतने सख्त क्यों हैं? तो मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम से वो सहाबी कहने लगा आका मेहनत करता हूँ, मजदूरी करता हूँ, मशक्क़त उठाता हूँ तो ये हाथ मेरे सख्त हो गए। मेरे नबी ने फरमाया अल कासिब हबीबुल्लाह, मेहनत करने वाला, मजदूरी करने वाला, मशक्क़त उठाने वाला अल्लाह का दोस्त होता है, अल्लाह का हबीब होता है। अंदाज़ा लगाइए कि ये रात दिन मेहनत मजदूरी करना, अपनी औलाद के लिए हलाल कमाना, ये कितनी बड़ी नेकी है। और ये तसव्वुर करना कि हमारी औलाद के पेट में हलाल पहुँचे, हराम ना पहुँचे, ये कितनी बड़ी सआदत है। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला क्या है मुझे बताएं। क्यों आए नहीं क्या अभी तो आए आ गए लेकिन हाँ तो दो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेहनत मजदूरी करने वाला, मशक्क़त उठाने वाला फरमाया अल्लाह का दोस्त हुआ करता है। और सहाबा का मिजाज था कि उनके पेट में हलाल पहुँचे, हराम लुक़्मे ना पहुँचे। हज़रत अबू दरदा एक सहाबी हैं, रोज़ाना मस्जिद में आएँ और ज़्यादा देर फजर में ना रुकें, जल्दी से उठकर चले जाएं। मेरे नबी ने एक दिन देखा, 2 दिन देखा, ताजदार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा इधर आओ, मैं रोज़ाना देखता हूँ बड़ी जल्दी उठकर चले जाते हो, क्या बात है, क्या माजरा है, जल्दी उठने की वजह क्या है? कहने लगा आका क्या बताऊँ, मेरा घर के बराबर में एक मेरे हमसाए मेरे दोस्त का घर है, मेरे पड़ोसी का घर है, उसमें खजूर के दरख्त लगे हैं। जब सुबह मदीने में हवा चलती है तो वह खजूर टूट कर मेरे घर में गिर जाती है। मैं जल्दी इसलिए जाता हूँ कि मेरे मासूम बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी खजूरें उठाकर वो ना खा लें। आका मैं इसलिए जल्दी जाता हूँ कि वो खजूरें उठाकर उसके घर में फेंक देता हूँ ताकि वो खजूरें मेरे बच्चे के पेट में ना पहुँच जाए।
कितना हलाल का उनके दिलों में तसव्वुर था। आज हम लोग तो हराम पर तुर गए, पता ही नहीं है कि हलाल आता है या हराम आने से मतलब है। मेरे प्यारो याद रखना, मेरे नबी ने फरमाया वकुल्लु लहमिन नबत मिनस्सुहति कानतिन नारु औला बी, जो जिस्म हराम माल से पला बड़ा होगा जहन्नम ही उसकी ज़्यादा मुस्तहिक होगी, वो जन्नत में नहीं जाएगा, जन्नत में नहीं जाएगा। आज हमारे जिस्म हराम से पलते हैं। आज का मुसलमान कहता है दुआएं कबूल नहीं होती, बड़ी दुआएं की गई लेकिन कबूलियत का नाम नहीं। मेरे प्यारों, पेट में हराम लुक़मा चला जाए 40 दिन तक कोई दुआ कबूल नहीं होती। और जो आदमी 40 दिन तक हलाल लुक़मे इस्तेमाल करता है, अल्लाह उसकी ज़बान पर उसकी ज़बान पर हिकमत की बातें जारी कर देता है, उसके दिल को रोशन कर देता है, मार्फत की बातें जारी कर देता है। और हराम खाने से ज़बान की बरकत ख़त्म हो जाती है। अल्लाह तबारक व तआला कोई दुआ उसकी कबूल नहीं करता। अल्लाह के बंदो, ये हराम खिलाकर अपनी औलाद को पाल पड़ोस बढ़ाकर इन्हें हराम खिलाकर जहन्नम में जाकर क्या करोगे? हलाल खिलाओ, हराम ना खिलाओ। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा लेकिन मैं बता कर जाऊँगा। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह, उनके ज़माने का वाक़िया, जब उनका आखिर वक्त आया तो एक दिन ईद का मौका आया, बीवी करीब में आई, कहने लगी उमर, मेरे दिल की तमन्ना है, मेरे दिल की आरज़ू है कि ईद आ रही है, आप बच्चों को कपड़े बना दे। हज़रत उमर ने फरमाया मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं बच्चों को ईद पर कपड़े बना दूं। तो बीवी ने कहा एक काम कर लो, महीने का खर्च मैं जैसे चाहे करके चला लूँगी, तुम 1 महीने की एडवांस तनख्वाह ले लो और एडवांस तनख्वाह से बच्चों के कपड़े बन जाएंगे। ख़र्च की ज़िम्मेदारी मेरी है, मैं जो भी काम काज करके ख़र्च चला लूँगी। मेरे प्यारों, अंदाज़ा लगाना, ये फ़ातिमा 7 निस्बतों से मलिका थी, 7 निस्बतों से बादशाह थी। इसका बाप बादशाह, इसका बेटा बादशाह, इसके भाई बादशाह, इसके चाचा बादशाह, इसका शोहर बादशाह, 7 निस्बतों से मलिका ये औरत। और घर में ईद के लिए कपड़े नहीं है। मेरे शोहर, तुम ईद का इंतज़ाम कर लो, महीने का खर्च मैं चला लूँगी जैसे भी करके। फरमाया ठीक है। उन्होंने अपने ख़जानची को बुलाया और ये फरमाया ख़जानची, मेरी एक तजवीज़ है, मुझे 1 महीने की तनख्वाह एडवांस दे दे। वो कहने लगा उमर, तुम एक काम करो, एक कापी लेकर आओ, एक कलम लेकर आओ। फरमाया किस लिए? फरमाया लिख कर दो कि तुम 1 महीने ज़िंदा रहोगे। उमर ने फरमाया मैं ये लिख कर नहीं दे सकता। तो वो ख़जानची कहने लगा 1 महीने की तनख्वाह मैं तुम्हें एडवांस नहीं दे सकता। तो आप अंदर आए और अपनी बीवी से फरमाया मेरे बच्चों से कहना मैं उन्हें ईद पर कपड़े नहीं दे सकता। ईद आ गई, बग़ैर सिलाए कपड़े, पुराने कपड़ों में बच्चों ने ईद मनाई। जब सारे लोग मिलने के लिए आए तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के बच्चे भी आए। तो आपने फरमाया मेरे बच्चों, आज तो तुम्हें शिकवा होगा, आज तो तुम्हें शिकायत होगी कि आज तुम्हारे बाप ने तुम्हें कोई कपड़ा नहीं दिया और ईद पर तुम्हें नए कपड़े लेकर नहीं दिए। तो बेटों ने कहा नहीं अब्बा, हमारा सर फ़ख्र से ऊँचा है कि हमारे बाप ने हराम लुक़मा इस्तेमाल नहीं किया। अगर वो चाहता तो आलीशान गालीचे, आलीशान कपड़े, आलीशान सवारियों का इंतज़ाम कर देता, लेकिन तुमने हलाल को अपनाया। हमारा सर फ़ख्र से ऊंचा है कि हमने हलाल खाया है, हराम का इस्तेमाल नहीं किया। यही वजह है जब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का इंतकाल हुआ तो एक रुक्का उड़कर आया आसमान से और इनके सीने पर रखा गया, जिसमें लिखा हुआ था कि अल्लाह ने उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को जहन्नम की आग से बरी कर दिया। जब इनका चेहरा कब्र में रखा गया 14वीं चाँद की तरह रोशन था। मेरे प्यारों, ये हलाल की बरकतें थी, हलाल की। आज मुसलमान हराम पे तुल गया। कैसा भी हो मिल जाए, हराम मिले हलाल मिले, बस खाने से मतलब है। बिल्डिंग बन जाए, इससे अच्छी बिल्डिंग मेरी हो, इससे अच्छी गाड़ी मेरी हो, इससे अच्छा लिबास मेरा हो। आज इसी धुन ने, इसी तमक धुन ने मुझे और आपको बर्बाद करके रख दिया। यही तुझको धुन है, रहूं सबसे बाला, हो ज़ीनत निराली, हो फैशन निराला, जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला,
तुझे हुस्न ज़ाहिर ने धोखे में डाला, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। आज इससे आला मेरा मकान बन जाए, इस तमक्कुन ने हमारी दुनिया व आखिरत को बर्बाद कर दिया। मैं ये कहना चाहूँगा मेरे प्यारो, हलाल खाओ, अपनी औलाद के पेट में हलाल लुक़मे डालो, चाहे थोड़े हों। मेरे नबी ने फरमाया कल जन्नत के अंदर उस आदमी को जन्नत में जाने से कोई चीज़ नहीं रोक सकती। फरमाया किसको? कि जिसकी औलाद ज़्यादा थी, आमदनी के ज़राए कम थे, उसके बावजूद औलाद के पेट में हलाल लुक़मे डाले। मेरे नबी ने फरमाया इसे जन्नत में जाने से कोई रोक नहीं सकता। तो खिलाएंगे भाई इंशाअल्लाह, हलाल खिलाएंगे औलाद को। अरे बोलो, खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे?